हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन जो है वो हमने शुरू किए थे। यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम है एजुकेशन का, उसमें ये सिलेबस में मेंशन्ड है। 5 मेंशन्ड है जिनमें से हमने नैरेटिव रिसर्च डिजाइन जो है वो कर लिया है। केस स्टडी हम आज कर लेंगे। इसके अलावा 3 बच जाएंगे, एक ग्राउंडेड थ्योरी बच जाएगा, एथनोग्राफिक स्टडीज बच जाएगा और मिक्स्ड मेथड डिजाइन बच जाएगा। ठीक है जी। सो आई विल ट्राई कि इस एग्जाम से पहले ये 3 तो एटलीस्ट मैं करवा पाऊं। इसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह हम कर रहे हैं तो वो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता है कैसे प्रिपरेशन करनी है। आज हम केस स्टडी के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये जो है ये हमारे सिलेबस में है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, केस स्टडी डिजाइन के टाइप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स क्या क्या हैं कंडक्ट करने के लिए, और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस या फिर डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हम बोल देते हैं वो। सो केस स्टडी में ये सब हम पढ़ेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। चलिए जी, अगर हम मीनिंग की बात करें तो केस स्टडी ये जो वर्ड है ये हम यूजुअली कहाँ पे सुनते हैं, टीवी सीरियल्स या मूवीज, इन सब में तो सुनते ही हैं कि कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई भी है, चाहे वो मेडिकल केस हिस्ट्री हो उसकी केस स्टडी हो सकती है, या फिर आप रिसर्च में भी केस स्टडी जो हम आज पढ़ रहे हैं एजुकेशन में। इसके अलावा आप क्रिमिनल्स की या जब लॉयर्स आपको देखने को मिलेंगे तो उस टाइम पे वो क्या है, वो पूरे के पूरे केस की स्टडी करते हैं कि क्या इश्यू है। ठीक है। सो केस स्टडी क्या हो गया, एक इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी होगी कि या तो किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की। ठीक है। सो किसी भी चीज की जब आप डेप्थ में इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो वो क्या होगा, केस स्टडी रिसर्च होगा। सो ये वर्ड याद रखिएगा, इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रिसर्च जो है वो इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी की बात करता है। सो इन डेप्थ की बात कौन करते हैं, केस स्टडी रिसर्च जो है बात करती है। टिपिकली क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन ही पढ़ रहे हैं। और क्वालिटेटिव होने के साथ साथ लास्ट में, मतलब जब हमने किसी भी पर्टिकुलर केस की कंप्लीट हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें स्टडी कर ली, सो नैरेटिव डिस्क्रिप्शन जो है हम देते हैं उसके बिहेवियर का, या जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जो चीजें हमने कलेक्ट की हैं उनका, तो रिजल्ट क्या होता है लास्ट में, हम नैरेटिव डिस्क्रिप्शन देते हैं। इट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट या फिर डिस्कवर जनरलाइजेबल ट्रूथ। तो ये इन डेप्थ स्टडी के लिए यूज होती है, ना कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए या फिर जनरलाइज करके कोई थियोरी बनाने के लिए। ठीक है। थियोरी मैंने आपको बता रखा है, ग्राउंडेड थियोरी में हम बनाने की ट्राई करते हैं। सो इसके अंदर जो है ये सब चीजें नहीं होंगी। मेजर स्ट्रेस इनका किस पे होता है, एक्सप्लोरेशन पे और डिस्क्रिप्शन पे। कोई भी फिनोमिना लगा लीजिए, कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी चीज से रिलेटेड जब हम चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेजर स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस किस पे है, एक्सप्लोरेशन पे, तभी तो हम इन डेप्थ जा पाएंगे उस चीज में ना। सो इन डेप्थ स्टडी के लिए एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन जो है वो जरूरी हो जाता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एक एक करके, सो ये नैरोली फोकस्ड होती है। ठीक है। नैरोली फोकस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ये डिटेल में जाने की ट्राई करेंगे ना। सो अब या तो हम सारी चीजों का मोटा मोटा पढ़ लें या फिर हम एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें। सो अगर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स कम हो गए ना हमारे, कि हम एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सो वो नैरोली फोकस्ड है। ये हाई लेवल ऑफ डिटेल या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हाईली डाटा बेस्ड है, स्ट्राइव फॉर सेम डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। जैसे कि कोई भी एक अच्छा रिसर्च चाहेगा, रिसर्चर भी चाहेगा कि उसके रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हो, वही चीज यहाँ पे भी ये ट्राई करते हैं। केस स्टडी रिसर्च इज कॉमनली यूज्ड, इसमें सोशल साइंस रिसर्च में या एजुकेशनल सेटिंग में हम केस स्टडी को ज्यादा फोकस करते हैं। इट टेंड्स टू बी सिलेक्टिव, focusing on one or two issues that are fundamental to understanding the system being examined. So एक दो particular issues के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ये सिलेक्टिव होती है, तभी हमने बोला कि ये नैरोली फोकस्ड होती है। मल्टी पर्सपेक्टिव एनालिसिस होता है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को करते हैं। इन डेप्थ डाटा कलेक्शन होगा, वो भी किसमें, नेचुरल सेटिंग में, यानी जो चीजें हैं वो हमारे रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है कि वो वेरिएबल को या बाकी चीजों को मैनिपुलेट कर दे। राइट। तो ये क्या रहेगा केस स्टडी की कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपोनेंट्स की बात करें तो यूजुअली 5 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से फर्स्ट है स्टडी क्वेश्चंस। तो चाहे हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो है हम इसमें निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्टली हाउ और व्हाई के क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे और क्यों हो रही है कोई चीज।
कोई भी केस को सोल्व करते हैं, आपने सीआईडी सीरियल देखा होगा या बाकी चीजें देखी होंगी, वहां पे भी किसी केस को जब सोल्व करते हैं तो कि ये कैसे हुआ होगा, कैसे किया होगा या क्यों किया होगा, यही मेजर क्वेश्चंस होते हैं ना। सो हाउ और व्हाई के क्वेश्चंस मोस्ट लाइकली होते हैं, मतलब ज्यादा यही पूछे जाते हैं। तो स्टडी क्वेश्चन, स्टडी प्रोपोजिशंस, तो ये सेकंड कंपोनेंट रहेगा। ईच प्रोपोजिशन डायरेक्ट्स अटेंशन टू समथिंग दैट शुड बी एग्जामिन्ड विद इन द स्कोप ऑफ द स्टडी। तो ये वही सेम चीज हो गई, जैसे कि मान लो एक टॉपिक है हमारे पास इंटर ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनरशिप। सो अगर हम क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे तो हाउ व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट वन अनदर टू प्रोवाइड जॉइंट सर्विसेज। सो ये हाउ और व्हाई के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। डायरेक्ट अटेंशन हम उस चीज के ऊपर देते हैं जिस चीज के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो स्टडी यूनिट ऑफ एनालिसिस, यानी एक्चुअल में केस है क्या। तो इसमें हम व्हाट की बात करते हैं, व्हाट द केस इज अ प्रॉब्लम, या क्या चीज हो रही है, ठीक है। सो वो क्या पे फोकस थर्ड कंपोनेंट पे रहेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ कंपोनेंट की बात करें सो लॉजिकल लिंकिंग ऑफ डाटा और प्रेपोजिशन, ये पी आएगा प्रेपोजिशंस, एंड क्राइटेरिया फॉर इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग हैव बीन द लीस्ट वेल डेवलप्ड इन केस स्टडीज। सो ये जो है वैसे तो लीस्ट वेल डेवलप्ड है ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स, क्योंकि मेजर फोकस हम पहले तीन कंपोनेंट्स पे रखते हैं, जहां पे स्टडी क्वेश्चन, स्टडी प्रोपोजिशंस और स्टडी यूनिट ऑफ एनालिसिस। उसके बाद फोर्थ में हम लॉजिकली जो ये चीजें हमने देखी हैं इन डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। और फिफ्थ कंपोनेंट रहेगा क्राइटेरिया फॉर इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स, कि एक्चुअल में चीजें हैं क्या, उसको मतलब इंटरप्रेट करेंगे हम लास्ट स्टेप के अंदर। तो ये कंपोनेंट्स रहेंगे। अगर टाइप्स की बात करें तो ये चार टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे केस स्टडी के। इलुस्ट्रेटिव केस स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी, क्यूमुलेटिव या क्रिटिकल इंस्टेंस। अगर हम इलुस्ट्रेटिव की बात करेंगे यानी इलुस्ट्रेशन, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना एक तरीके से, राइट। सो ये प्राइमरीली डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। इसमें हम एक या दो इंस्टेंसेस ऑफ एन इवेंट टू शो व्हाट अ सिचुएशन इज लाइक। सो हम जो चीजें हैं उनको एक तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव भी लगा सकते हैं, वो यहाँ पे बोला गया प्राइमरीली डिस्क्रिप्टिव होती है कि क्या चीजें हैं, वो हम इलस्ट्रेटिव केस स्टडी में जानने की ट्राई करते हैं। Illustrative case studies serve primarily to make the unfamiliar familiar, यानी जो unfamiliar चीज है वो भी familiar हो जाएगी illustrative case study के बाद, and to give readers a common language about the topic in question. So illustrative में basically क्या, illustration करना या उस चीज के बारे में जानना। तो descriptive study जो है ये primarily होती है। दूसरी अगर बात करें तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी होंगी, यानी कि इसमें क्या होगा, हम एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहे हैं कि हम बड़े लेवल पे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चीज इंप्लीमेंट करने से पहले हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। सो हम जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो स्मॉल लेवल पे रहेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज परफॉर्म्ड बिफोर इंप्लीमेंटिंग अ लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन। सो दिस स्टडी इज नॉट डिजाइंड टू प्रोड्यूस डिटेल्ड डाटा फ्रॉम विच एनी कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। सो डिटेल्ड डाटा के लिए ये नहीं होती, ये सिंपल एक्सप्लोरेशन के लिए होती है। अगर हम थर्ड की बात करें तो क्यूमुलेटिव केस स्टडीज, ये किस तरीके से डिजाइन की जाती है, टू पुल टुगेदर इंफॉर्मेशन फॉर सेवरल इवेंट सिचुएशंस एंड एग्रीगेट इट इन सच अ वे दैट इट अलाउज फॉर ग्रेटर जनरलाइजेशन। सो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी चीजें हैं हमारे पास, इसमें हमारा टाइम और पैसा बचेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें हैं हम उन्हीं इवेंट्स को, उसी इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कई बार हम लिटरेचर सर्वे करते हैं तो वो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या करते हैं एक जगह पे लाके एग्रीगेट करके एक जनरलाइजेशन के ऊपर पहुंचने की ट्राई करते हैं। सो एडवांटेज क्या है इसका कि ये टाइम और मनी जो है वो बचाते हैं, क्योंकि हम कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही हम रिपीटेटिव सर्वे या स्टडीज कर रहे हैं, हम सिर्फ जो ऑलरेडी गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उसको एक साथ लाके कुछ इंटरप्रेट करने की ट्राई कर रहे हैं। Last है critical instance. These studies are used to examine situations of unique interest or to challenge a universal or generalized belief. So critical level पे ये चीजें होंगी, जैसा कि नाम भी बता रहा है, इसमें भी कोई नई चीजें या नई जनरलाइजेशन नहीं होगी। जो ऑलरेडी चीजें हैं उन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन उठाते हैं या चैलेंज रेज करते हैं और उन्हीं के बारे में हम चीजों को आगे फर्दर पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो वो रहेगा क्रिटिकल इंस्टेंस। अगर स्टेप्स की बात करें तो कई बार सीरीज में स्टेप जो है वो क्या आ जाते हैं कि आप इन स्टेप्स को कीजिए, हायरार्की में लगाइए कि सीक्वेंस में लगाइए। सो वो स्टेप्स आप ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे पहले आप डिटरमाइन
डिटरमाइन करेंगे कि क्या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, फिर उन रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे आप। सो डिटरमाइन एंड डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस। दूसरा जो स्टेप रहेगा उसमें आप केस को सिलेक्ट करेंगे, डाटा गैदरिंग कैसे करनी है और एनालिसिस टेक्निक्स क्या क्या रहेंगी वो चीजें हम सिलेक्ट करेंगे। यानी केस सिलेक्ट किया, डाटा गैदरिंग के लिए टेक्निक्स, एनालिसिस के लिए टेक्निक्स, ये सब चीजें हम गैदर करेंगे। फिर हम प्रिपेयर टू कलेक्ट द डाटा, फिर हम एक्चुअल में कलेक्ट करेंगे फील्ड लेवल पे डाटा। डाटा कलेक्शन के बाद हम उसको इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे एविडेंसेस को, फिर हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो ये 6 स्टेप्स रहेंगे। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ये 6 के 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप देखेंगे ना, लॉजिकली लगाएंगे तो रिसर्च क्वेश्चन तो आप शुरू में ही डिफाइन करेंगे, फिर आप चीजों को डिफाइन करेंगे, प्लान करेंगे कि क्या चीजें होंगी, तो क्या केस होगा, कैसे डाटा गैदरिंग होगी, कैसे एनालाइज करेंगे आप, फिर आप प्रिपेयर करेंगे कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे एंड देन यू विल प्रिपेयर द रिपोर्ट। सो ये स्टेप्स आपको इसी सीरीज में याद होने चाहिए। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो केस स्टडीज जो है वो मोर फ्लेक्सिबल हैं बाकी किसी भी रिसर्च से। रिसर्चर को डिस्कवर और एक्सप्लोर करने के लिए ये जो है क्या देती हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। केस स्टडीज इन डेप्थ कंटेंट के ऊपर फोकस करती हैं, एम्फेसिस करती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। रिसर्चर इसमें एक डीप नॉलेज जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर इकट्ठा कर सकता है एंड यूज अ वेराइटी ऑफ डाटा सोर्सेज टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। सो वो सोर्सेज जो है वो अलग अलग हमेशा हो सकते हैं, वेराइटी हो सकती है। डाटा को नेचुरल सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट में जो है कलेक्ट किया जाता है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। often leads to the creation of new hypothesis that can be tested later। So चीजें अगर हम कर रहे हैं तो एक नई हाइपोथेसिस निकल के आ सकती है जिसको हम बाद में टेस्ट करना प्रेफर करें। ठीक है। केस स्टडीज ऑफन शेड न्यू लाइट ऑन द एस्टैब्लिश्ड थियरी दैट रिजल्ट्स इन फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। सो ये वही चीज होगी जैसे हमें हाइपोथेसिस मिल रही है और हम फर्दर उसको क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे रहेगी। रिसर्चर्स आर एबल टू स्टडी एंड एनालाइज सिचुएशंस, इवेंट्स एंड बिहेवियर्स दैट कुड बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग। सो वो स्टडी और एनालाइज कर सकते हैं हम इवेंट्स को, सिचुएशंस को, बिहेवियर्स को। ठीक है जी। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हर चीज के डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे। यूनिकनेस जो है वो डाटा की यूजुअली मींस दैट इट इज नॉट एबल टू रेप्लिकेटेड। सो वो चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। केस स्टडीज हैव सम लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड रिसर्चर बायस मे बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्चर की अपनी एक बायसनेस होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लो मैं जेंडर रिलेटेड टॉपिक पे स्टडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, और मैं बीइंग अ गर्ल मेरी अपनी बायस्डनेस है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जेंडर बायसनेस जो है वो गर्ल्स के साथ ज्यादा होती है। ठीक है। सो वो क्या है, वो मेरा पर्सनल व्यू जो है वो यहां बीच में आ सकता है। सो हर एक रिसर्चर का अपना पर्सनल व्यू जो है वो बीच में आ सकता है। केस स्टडीज ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक तरीके से सब्जेक्टिविटी जो है वो इनमें है। Due to in-depth nature of data, it is not possible to conduct the research study on a large scale। क्योंकि हम in-depth study कर रहे हैं तो large scale पे in-depth study बहुत ज्यादा टाइम जो है हमारा कंज्यूम करेगी। कंसर्न्स जो बाकी रिसर्च में होते हैं कि क्या रिलायबल है, वैलिड है, जनरलाइज्ड है रिजल्ट्स जो हमने निकाले हैं, सो ये सारे के सारे कंसर्न्स हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आए होगा केस स्टडी रिसर्च डिजाइन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।